हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम। और यहाँ पे अभी हम डिसीजन साइंस के इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनको देखने वाले हैं। तो देखो, ऑल क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन लास्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आए थे उसको मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करके दे रही हूँ। आई नो कि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है और 2 मार्क्स के लिए कितना लिखे, क्या लिखे, ये हमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपका ज़रूर कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन पर्ट। अगर एक्सप्लेन पर्ट के लिए आ गया तो आपको ऐसे लिखना है कि पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवोल्यूशन इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसका फुल फॉर्म पहले लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि दिस इज़, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे लिखना है कि दिस इज़ यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है? उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेशन या एस्टिमेट्स। और ये किसके लिए, किस टाइप में सुटेबल रहेगा, फॉर व्हाट? दिस इज सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला है? देखो, टी ई इज इक्वल्स टू टी ओ प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6। ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने के लिए पर्ट में। ओके, TO स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम, एंड TP मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला भी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं कि व्हाट इज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट व्हेन मैक्सिमिन की जो वैल्यू है एंड मिनीमैक्स की वैल्यू है वो इक्वल होती है तभी, ठीक है? व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्योर स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन। सैडल पॉइंट देखो हमेशा प्योर स्ट्रैटेजी के गेम में ही आता है। अगर वो सेम नहीं है या सैडल पॉइंट नहीं है तो वो मिक्स स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो ये लाइन भी लिखना यहाँ पे जरूरी है। एंड नो नीड फॉर मिक्स स्ट्रैटेजीज इफ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है तो मिक्स स्ट्रैटेजीज की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू गेट द 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हंगेरियन मेथड? व्हाट इज हंगेरियन मेथड और इसे कैसे सॉल्व करना है? देखो, बहुत लेंथी है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे देखो। टेक्निक यूज टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। हंगेरियन मेथड क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज अ टेक्निक टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो हंगेरियन मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है? इट इंश्योर्स वन जॉब इज असाइन टू वन पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 लाइन सफिशिएंट है टू एक्सप्लेन हंगेरियन मेथड। यहाँ पे आप स्टेप्स भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे कि फॉलोइंग स्टेप्स वी कैन फॉलो: रो सब्सट्रैक्शन, कॉलम सब्सट्रैक्शन, ड्राइंग लाइंस एंड असाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से, क्वेश्चन पेपर में से, कि व्हाट इज प्योर स्ट्रैटेजी गेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आंसर? अ गेम, वेट अ मोमेंट, अ गेम वेयर प्लेयर्स यूज ओनली वन स्ट्रैटेजी। ओके, और आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर मैक्सिमीन की वैल्यू जो है इज इक्वल्स टू मिनिमैक्स होता है प्योर स्ट्रैटेजी में, ठीक है? सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हेन सैडल पॉइंट इज एग्जिस्ट। तो जब सैडल पॉइंट होता है तभी प्योर स्ट्रैटेजी आती है। एंड नो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, क्योंकि वो प्योर है, डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज आती है तो प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट प्योर स्ट्रैटेजी गेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट था ये,
मेथड टू ऑब्टेन फिजिबल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यूज किए जाते हैं टू ऑब्टेन फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरी है लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड तीसरी है वैन वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड के आपको नाम भी याद रखने, कभी कभी इनके फुल फॉर्म्स भी पूछते हैं, जैसे कि NWCM का फुल फॉर्म बताओ, LCM का फुल फॉर्म बताओ, वैन का फुल फॉर्म बताओ। तो ये फुल फॉर्म्स आर हियर, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और इन तीनों से हमें जो मिलता है वो होता है IBFS, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे पास एक ही मेथड है एंड दैट इज मोदी मेथड, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछते हैं। मोदी का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ओके, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पेपर में था, इसको भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं? तो देखो, जब कभी भी हम टेबल की टोटल करते हैं, टोटल सप्लाई एंड डिमांड, अगर वो इक्वल नहीं आता, मतलब यहाँ पे व्हेन टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल्स टू, ये इज नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। कैसे लिखना है? इज नॉट इक्वल्स टू टोटल डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड की टोटल इक्वल नहीं है, तभी हम उसे क्या कहते हैं? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और फिर उसे हमें बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एडिंग डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करना पड़ता है, जिसकी डमी की वैल्यू क्या होती है? डमी कॉस्ट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए आप इतना लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो यू कैन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन CPM। तो सबसे पहले CPM का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा कि CPM का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखो, CPM स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM जो है इट स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में कुछ डिटरमाइन करना पड़ता है फ्यूचर से रिलेटेड, वहाँ पे ये मेथड यूज होता है। और इसमें क्या आइडेंटिफाई होता है? देखो, इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि इट आइडेंटिफाइज या इट इज यूज्ड फॉर। ये शॉर्टकट नोट्स निकाली है मैंने, इसको आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एंड इट हेल्प्स इन टाइम एंड कॉस्ट कंट्रोल। CPM जो है टाइम भी बचाता है, कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट CPM। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो, व्हाट इज EMV क्राइटेरिया। तो इन सब के आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं गाइस, ओके। तो EMV क्राइटेरिया क्या है? EMV है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ओके। तो ये किसके अंडर आता है? डिसीजन थ्योरी में, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। और ये देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिलेक्ट्स अल्टरनेटिव विथ मैक्सिमम EMV। हम हमेशा क्या करते हैं? जिसका EMV ज्यादा आता है, मैक्सिमम आता है, उसी एक्ट को या स्ट्रैटेजी या एक्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यू कैन टेल द फॉर्मूला ऑल्सो। EMV का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EMV हियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि समेशन ऑफ पे ऑफ मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी। जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको पे ऑफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप वहाँ पे एग्जाम में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के अंडर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन था क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं?
तो इनिशियली यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन हम हमारे बुक में जो क्राइटेरिया है वही लिखेंगे। तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में EMV क्राइटेरिया है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, दूसरा है EVPI एंड तीसरा है VPI। इन तीनों को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यही आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रीवियसली यही था, लेकिन अभी आपको करेक्ट करके क्या लिखना है कि EMV का जो क्राइटेरिया है, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रही हूँ मैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, ओके। EVPI का क्या है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। एंड थर्ड है वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसे आपको याद रखना है कि अंडर रिस्क में इतने 3 क्राइटेरियाज होते हैं और वो हम लिखेंगे EMV, EVPI, VPI, ओके। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे इसके नाम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसका जो न्यूमेरिकल आता है उसमें सॉल्व या डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन वहां पे क्राइटेरिया कौन सा है यही बताया नहीं जाता। तो इसीलिए आपको डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में कितने टाइप्स है वो सब याद करने पड़ेंगे। तो उसमें मेन 5 टाइप्स है, मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, दूसरा है मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, लाप्लेस क्राइटेरिया एंड हर्जविक क्राइटेरिया। तो इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। देखो, हमें लगता है कि थ्योरी के मार्क्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें उसको प्रॉपरली याद करना पड़ता है। अगर आपको ये याद ही नहीं आया तो थ्योरी के मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, और न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स को मार्क्स भी नहीं होते। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान पूर्वक इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे डोमिनेंस मीन्स व्हाट, कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो डोमिनेट करती है उसके इंफेरियर वाले वैल्यूज को, ठीक है। एंड जो डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है क्या है कि इलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें गेम को सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए, ठीक है। तो अ स्ट्रैटेजी इज सेड टू बी डोमिनेटेड if it is inferior, then dominated strategies are eliminated and simplifies the game matrix। ये है principle of dominance। and last but not the least, because कितना भी करो थ्योरी कम ही है, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से था, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करके दे रही हूँ। देखो, व्हाट इज मिक्स स्ट्रैटेजी गेम। तो प्लेयर्स यूज मोर देन वन स्ट्रैटेजी, ऐसे होता है तो वहां पे मिक्स स्ट्रैटेजी आती है। तो प्रोबेबिलिटी को असाइन करना पड़ता है, और यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है। दैट इज यहाँ पे मैक्सिमीन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू मिनिमैक्स की वैल्यू होती है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तभी हम उसे मिक्स स्ट्रैटेजी गेम कहते हैं। एंड 2 मेथड्स यूज होती है टू सॉल्व मिक्स स्ट्रैटेजीज। कौन कौन सी मेथड, एक मिनट, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। मिक्स स्ट्रैटेजी गेम, फर्स्ट अल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, अगर गेम 2x2 है तो फॉर 2x2 गेम। एंड दूसरी कौन सी, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये मेथड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे तो आपको, यस, इट विल सिक्योर योर
मार्क्स, ठीक है। और मैंने बताया कि आपको फुल फॉर्म भी करके रखने हैं, तो फुल फॉर्म किसके किसके करके रखना, NWCM का, LCM का, वैम का, मोदी का, देन LPP का, उसके बाद EMV, EVPI, VPI, इन सब के फुल फॉर्म्स को आपको अच्छे से फुल फॉर्म्स प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे है ही, है ना। टेलीग्राम चैनल का एक्सेस ले लो, बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सम्स आपको सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस को मिलेंगे। इधर उधर बुक में कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं, सीक्वेंस वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट, अच्छा लिखो पेपर, और कल कमेंट करके मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।